ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम् अथ षडालिंगेषु हलंत पुल्लिंगाः प्रकरण की आज हम कक्षा संख्या 95वीं 95वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 94 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। आज 95वीं कक्षा को पढ़ेंगे। यहाँ प्ले लिस्ट में एक कॉलम बना दिया है हमने, लघु सिद्धांत कौमुदी और भाग 1, ऐसे उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी कक्षाएं क्रमानुसार आपको प्राप्त हो जाएंगी। और यदि देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐप के अंदर भी इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी पुस्तक प्राय करके सभी पाठकों के पास में होती है और हम अपने पाठकों को जिस पुस्तक को रखने का सुझाव देते हैं वो ये पुस्तक है, ये वाली पुस्तक है। और इसके जो व्याख्याकार हैं वो है गोविंद प्रसाद शर्मा जी। बहुत ही अच्छे संस्कृत के विद्वान हुए हैं, नव्य व्याकरण के। तो उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी पर हिंदी की अच्छी व्याख्या की है। इसी के सहयोग से हम आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। यदि ये पुस्तक भी आपको चाहिए तो आप देववाणी संस्कृतम के इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं, अथवा आप अन्यत्र जहाँ पर भी पुस्तक की दुकान पर प्राप्त हो वहां से ले सकते हैं। बाकी आपके पास में इसके अलावा कोई लघु सिद्धांत कौमुदी दूसरी पुस्तक भी है तो आप उसके सहयोग से भी इन वीडियो के द्वारा पढ़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। ये हमारी कक्षाएं पूर्णतः 100% निःशुल्क हैं। और ये निःशुल्क हम कैसे संचालित करते हैं, इसका भी एक तरीका है कि आप सभी पाठक स्वेच्छा पूर्वक हमें दक्षिणा प्रदान करते हैं। उस दक्षिणा से हम ये पूरी व्यवस्था बना करके चलते हैं। इस रूप में ये निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क है। आपसे कभी भी हम शुल्क के रूप में कोई धन नहीं मांगते हैं। हाँ, आपसे दान के रूप में अवश्य सहयोग मांगते रहते हैं, मांगते भी रहेंगे, ठीक है। परंतु किसी से कोई बाध्यता नहीं है। आप आइएगा, पढ़िएगा, आप पर कोई यहाँ रोक टोक नहीं है, आप ज्ञान प्राप्त कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो 94वीं कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था ये स्कोह संयोगाद्यो रंते च, ये पढ़ा दिया था, ठीक है जी। अब ये हमारे आपके जकारांत शब्दों का कार्य सिद्ध हो गया है, ठीक है। अब इसके क्रम में हमने बताया था, अब आएगा द। जो हमें शब्द मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, प्रत्याहार के वर्णानुक्रम से दकारांत मिलते हैं, है? बकारांत नहीं मिलते हैं, ठीक है, दकारांत मिलते हैं।
तो दकारांत शब्द इन्होंने यहाँ पर जो लिया है वो आपको लिया है इन्होंने त्यद शब्द। क्या लिया है? इन्होंने त्यद शब्द लिया है। ये दकारांत है। त्यद का और तद का अर्थ होता है वह। ये जो शब्द है संस्कृत साहित्य में अभी वर्तमान का जो साहित्य है उसमें इसका कम प्रचलन है, कम प्रयोग है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका हमें प्रयोग मिलता है और ये शब्द त्यदादि गण के अंतर्गत आता है क्योंकि ये त्यद है, इसी से वस्तुतः त्यदादि गण का निश्चय होता है। सर्वादि गण में ये त्यद शब्द जिन शब्दों के आदि में पड़ा हुआ है वो सभी शब्द क्या कहलाते हैं? बोलो, त्यदादि। तो त्यद शब्द इन्होंने लिया है। त्यद शब्द का रूप यहाँ पर चला करके आपको बताया है इन्होंने कि स्याह त्याऊ ते, ये प्रथमा व्यक्ति का चलाया है। आगे सरल है, त्यम त्याऊ त्यान, ऐसे चलते जाएंगे, बता देंगे आपको, ठीक है। तो इनको देखते हैं। फिर इसके आगे दिए तद शब्द के सह तऊ ते, फिर यथ शब्द के दिए यह यऊ, फिर एतद के दिए एषा एतऊ एते। केवल प्रथमा व्यक्ति के रूप दिए हैं। बाकी इन सभी त्यदादि शब्दों के जो रूप चलेंगे वो हमने अजंत पुल्लिंग प्रकरण में जो सर्वादि शब्द पड़े हुए थे उनके समान चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा, शॉर्टकट में तो बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ त्यद शब्द का ये रूप बनता है प्रथमा व्यक्ति एक वचन के अंदर, स्यः। तो त्यद से स्यः कैसे बनता है इसकी प्रक्रिया को देखते हैं। ये है त्यद शब्द, ध्यान दें, ठीक है। और यहाँ स्वादि उत्पत्ति करके ये सु आ गया और हलज्ञादि लोप होकर के वो सा ये आ गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर त्यदादि नाम, इसकी विभक्ति है त्यदादि नाम से, द को ये त्यदादि शब्द है तो त्यदादि नाम, पहले भी लगा त्यदादि नाम से क्या हो जाता है यहाँ पर त्यदादि शब्दों को अकार आदेश होता है, ह्रस्व अकार अलो अंत से द के स्थान में होता है, इसके स्थान में, ठीक है जी। अब त्या और आ, अब यहाँ पर क्या है अतो गुणे पर रूप हो गया, माने अपदांत ह्रस्व आकार से उत्तर गुण के पैरते पूर्व पर के स्थान में पर रूप हो गया, तो अ को आई हो गया, ठीक है जी। तो अब ये हमारा क्या बन गया देखते जाइएगा। पहले आ गई सिद्धि, पहले त्या और ये अ मिल गया और ये सा, ठीक है। अब यहां पर हमें लगाना है ये सूत्र 310 लघु सिद्धांत कौमुदी क्रम संख्या, अष्टाध्यायी सूत्र संख्या है 7वें अध्याय के द्वितीय पाद का 106। क्या कहते हैं? तदोह साह सावनंत्योह। इसमें क्या है, ये तादोह एक पद है, साह प्रथमा ये एक पद है, सऊ है ये वास्तव में यहाँ क्या है सऊ, और ये अनंत्यो है, ये अनंत्यो, ठीक है। तो अब आइएगा इनका अर्थ देख लेते हैं। ये कहते हैं त्यदादि नाम तकार दकारयोर अनंत्यो साह स्यात् सऊ। कहते हैं त्यदादि शब्दों को, क्या है त्यदादि गण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों के तकार और दकार, उन शब्दों में कहीं त है द है तो, और कैसे अनंत्यो हो, वो अंत में नहीं होना चाहिए, माने उन शब्दों के अंत में तकार दकार नहीं, अंत से बीच में हो या पहले हो कहीं आदि में, तो वो ऐसे तकार दकार को कहते हैं साहस्यात्, माने सा हो जाता है, सा माने सा हो जाता है, साउ, साउ माने प्रथमा विभक्ति एक वचन सु प्रत्यय के परे रहती, ठीक है। तो अब क्या हो गया यहाँ पर देखिए, ये सु परे है और ये त्यदादि शब्द है, और ये जो त्यदादि में जो ता है वो अंत में नहीं है, अंत नहीं है तो आदि का है,
तो इस त को क्या हो जाएगा, इससे तदो सह सावनंत्यो से सा हो गया जी। बोलो क्या हो गया, सा। स्या बन गया आपका, सरल बन गया पूरा। स्या और सा, सुप्तगंतम पदम पदस्य स स सजुषो रूह, रू हो गया। और विराम अवसान विराम संज्ञा हो गई। ठीक है, रवचाए और खरबसानी और विसर्जनी, खरबसानी और विसर्जनी अवसान में वर्तमान, इस रेफ को क्या हो गया, विसर्ग हो गया। तो क्या बन गया जी, बोलो स्याहा बन गया। क्या बना, स्याहा। सरला कुछ भी नहीं है। अब इसी प्रकार से आगे का शब्द, ये सरला पूरा, इसमें क्या है, त्याद है ये आपका, आऊ आ गया। अब यहां पर मात्र क्या लगेगा, तेदादी नामा, तेदादी नामा से इस डकार को क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। अतो गुणे, अतो गुणे लग के क्या हो जाएगा, त्या। और ये आऊ, यहां पर क्या लगेगा, वृद्धिरेची। यह क्या लग रहा था, सबसे पहले वृद्धिरेची लग रहा था, परंतु उसका अपवाद लग रहा था प्रथमयो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा था, त्या आ होगा। फिर नादीची, नादीची ने निषेध कर दिया, ये आ गया सूत्र पहले। नादीची निषेध कर दिया मैंने अवर्णांत से उत्तर, यदि इची मैं प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति का इजादी प्रत्यय होगा तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, वृद्धि से वृद्धि होकर के दोनों के आ और औ को औ होकर के त्याऊ, ये बन गया। ठीक है, चलिएगा आगे। अब सर्व के समान चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से ये है ते, त्यद, और ये क्या है, जस। ठीक है, अब यहाँ पर त्यादी नामा से इसको आकार हो गया, और अतो गुणे लग करके ये आ हो गया, ये भी हट गया, ये सिम मिल गया त्या। अब यहाँ जसह शी, क्या है, जसह शी माने ह्रस्वकारांत सवर्ण सर्वनाम से उत्तर, ये ह्रस्व सर्वनाम है, सर्वादि सर्वनामानी से सर्वनाम है। तो इससे उत्तर जस को क्या हो गया, शी, अनेकालशित सर्वस्व से सारे के स्थान में हो गया। शकीत संज्ञा हो गई, ई बच्चा। ठीक है जी। तो अब हमारी स्थिति क्या बनी, त्या और ई। अब यहां पर क्या लगने लगा, आद्गुण, परंतु प्रथम पूर्व सवर्ण से प्राप्त होने लगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ। नादीची, नादीची निषेध कर दिया, क्या कर दिया, नादीची ने निषेध कर दिया, नादीची ने निषेध कर दिया। तो फिर आद्गुणा लग गया, आद्गुणा लग करके क्या हो गया, ए हो गया, इसको ये हट गया। तो ते, ये बन गया आय। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे के रूप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे इसके जैसे सर्व के चले थे, मतलब ये अलग था बस केवल, बाकी ये सर्व के समान था। आगे आपको सर्व, जैसे मैंने आपको सर्व के रूप पहले चलवाए हैं, वैसे ही आपको त्यद मैं लगा लेने, मैं लिख के बता देता हूं कैसे कैसे बनते जाएंगे। ठीक है, शॉर्टकट में। जैसे इतनी हो गया, द्वितीय व्यक्ति में क्या बनेगा, त्यम, सर्वम, वही सारे सूत्र लगेंगे, केवल त्यदादी नामा एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि द को आ सर्व में तो नहीं लगता त्यदादी नामा, क्योंकि सर्व शब्द तो त्यदादी गण के अंतर्गत नहीं है। हाँ, सर्वाधिक गण के अंतर्गत त्यादि गण है। ठीक है, तो त्यम हो गया, त्यम कैसे हो गया, त्यद है आपका, और ये अम आ गया, और ये क्या, दको तदादी नामा से आ हो गया। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, अमी पूर्वा, मैं प्रथम पूर्व सवर्ण का अपवाद अमी पूर्वा, अमी पूरा पूर्व पे होकर के त्यम बन गया। ठीक है, या पहले इनमें और इसमें अदोगुण लगेगा, फिर अम के साथ में अमी पूर्वा लगेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फिर द्विवचन में त्यऊ, त्यऊ बन जाएगा, आउट का आउ, जैसे वो बनाया वैसे। फिर त्यान, सर्वान, जैसे त्यान, त्यान कैसे बनेगा, त्यद है, शस आ गया आपका,
और शस का ये वही इत संज्ञा हो गई, अस बच्चा। तदादि नामा से इसको अकार हो गया, अतो गुणे से त्या इसमें मैंने दोनों हो गए, क्या बच्चा हमारा त्या, और ये सश का अस। अब यहाँ पर क्या लगा, अकार सवर्ण दीर्घ प्राप्त होने लगा, परंतु प्रथमयो पूर्व सवर्ण, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से क्या प्राप्त हुआ, इसको दोनों के स्थान में दीर्घ पूर्व सवर्ण दीर्घादेश होगा, क्या बन गया त्यास, क्या बना जी त्यास। अब यहां पर ये पुल्लिंग है, इसलिए क्या बन जाए तस्मात् छसो नहपुंसी, क्या तस्मात् छसो नहपुंसी, तस्मात् छसो नहपुंसी से क्या हो जाएगा आपका, तस्मात् पूर्व सवर्ण दीर्घात उत्तरस्य शसः सकारस्य नकारादेश भवति, नकारादेश हो गया, तो क्या बन गया त्याम। चलिएगा बोर्ड पर आ जाइएगा, बोर्ड पर अच्छा दिखेगा आपको भी। ठीक है, त्यान हो गया। अब है हमारा तृतीय व्यक्ति एक वचन में, उसका क्या बनता है सर्वेण, वैसे इसका क्या बनेगा तीन, ऐसा बनेगा त्यादा और ये टा, ठीक है, टा का टाई बनेगा, ये टाई रहेगा, अभी तो संज्ञा करने की आवश्यकता है। त्यादी नामा से आ हो गया, अतो गुणे से पर रूप होकर के क्या बन गया त्या, और ये टा, यहां पर वही सर्वेण टांग सिंह सामिनात्स्या है, टांग सिंह सामिनात्स्या से क्या हो जाएगा, टा को ह्रस्व कारण सर्वनाम से उत्तर टा को क्या हो जाएगा इन, तो यहाँ पर ये ह्रस्वकार, इससे उत्तर क्या हो गया टा को इन हो गया, अनेकाल सर्वसारे के स्थान हो इन। अब यहाँ पर क्या आद गुणा लग गया, तो क्या बन गया तेन, ध्यान रखेंगे क्या बन गया बोलो तेन। ऐसे ही आगे आगे क्या है द्वितीय व्यक्ति, अब ये त्या द और भ्याम, पूरा ही करा देता हूं आपको एक शब्द, ठीक है दोबारा। तदादि नामा आ हो गया, क्या बन गया त्या, अतो गुणे लग के भ्याम। अब क्या हो सुपीच, सुपीच से क्या हो गया दीर्घ, क्या है सुपीच, ये पहले बहुत बार है सुपीच, सुपीच से दीर्घ हो गया इसको, तो क्या बन गया त्याभ्याम, ध्यान रखेंगे। तृतीय व्यक्ति द्विवचन, चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन, पंचमी व्यक्ति द्विवचन में ऐसे ही ऐसा बनता जाएगा त्याभ्याम त्याभ्याम त्याभ्याम। और यहां पर हम ले आएंगे भिस, ठीक है, यहां पर ये इत्यादि बन गया तो गुण लग करके भिस, तो यहां पर क्या लगेगा अतो भिस आइस, क्या होगा रे, क्या होगा जी अतो भिस आइस, मैंने तो कहा भिस को क्या हो जाएगा आइस हो जाएगा। वृद्ध रेची लग करके क्या बन जाएगा 23, ऋतु विसर्ग आदि होकर के क्या बन जाएगा त्याई ही, बन गया त्याई ही। चतुर्थी एक वचन में त्या द और ये हो जाएगा गे, अब यहाँ पर अतो गुणे लग गया ये बो, त्यादि नाम से आ हो गया, अतो गुणे लग करके क्या बन त्या और ये गे, ठीक है। अब जैसे उसका क्या बनता है सर्वस्मयी, क्या बनता है बोलो सर्वस्मयी, वैसे यहां पर क्या बन जाए सर्वनाम, सर्वनामना है स्मयी, माना ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर
ङे को क्या होता है, सर्व स्मयी हो जाता है, तो ङे को क्या हो जाएगा, स्मयी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, त्य, इसमें मिला दीजिएगा त्यस्मयी। ठीक, चतुर्थी द्विवचन में त्याभ्याम। ठीक है, चतुर्थी बहुवचन में भ्यस आ जाएगा, त्याभ्य, हाँ तेभ्य बनेगा, इसको सही कर लीजिएगा। क्या बनेगा, त्या द और ये भ्यस, ये हो गया। अब यहां पर त्यादि नाम अ अतो गुणे त्या, और ये हो गया भ्यस। ठीक है, अब यहां पर क्या प्राप्त हो रहा था, सुपीच, क्या प्राप्त होता, सुपीच, परंतु यहां पर क्या लग जाएगा, बहुवचने झल्लित, बहुवचने झल्लित, माने झलादि सुप के पर रहते रसोकारांत अंग को क्या होता है, एत होता है। तो इसको क्या हो जाएगा, यहां पर रसोकारांत ये हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ते, बहुवचने झल्लित, ध्यान रखेंगे सूत्र, आप बार बार बहुत बड़े बड़े सूत्र कैसे, बहुवचने झल्लित। ठीक है, ये अष्टाध्यायी के क्रम में है आपका, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 103। तो ये तेभ्यस और रुत्त विसर्ग आदि होकर के तेभ्यः ये बन गया। ऐसे ही पंचमी व्यक्ति बहुवचन में भी बन जाएगा तेभ्यः, ये हो गया। अब आ जाते पंचमी व्यक्ति एक वचन में, त्याद और ये है हमारा ngसी। ठीक है, त्यादि नाम अ अतो गुणे पर रूप त्या और ये ngसी। ठीक है, अब यहां पर जो सूत्र जैसे क्या बनता है इसका, सर्वस्मात तेस्मात, तो यहां पर इसको क्या हो गया, ये ngसियोः स्मात् स्मिनौ, पीछे आ चुके हैं, ngसियोः स्मात् स्मिनौ, माने घसी को स्मात हो जाता है और घी को स्मिन हो जाता है। क्या, सर्वनाम, ह्रस्वकारांत सर्वनाम से उत्तर, तो ह्रस्वकारांत सर्वनाम है ये, इससे इसको क्या हो गया, स्मात आदेश हो गया। ठीक है, स्मात हो गया, और ये त्या है और कुछ है त्यस्मात। यहां पर वावसाने से विकल्प से, पहले यहाँ झलाम जशो अंते से द हो जाएगा, वावसाने से विकल्प से चरत होकर के त हो जाता है, दो रूप बन जाते हैं, त्यस्मात त्यस्माद। ठीक है, पंचमी द्विवचन में बन जाएगा त्याभ्याम, बहुवचन में तेभ्य बन जाएगा। अब षष्ठी एक वचन में आ जाइएगा, ये है हमारा त्याद ngसी ngस। ठीक है, तदादि नाम अतो गुणे त्या, और यहां पर क्या हो जाएगा, टांग असी ngसा मिनात्स्याह, तो यथाक्रम से क्या हो जाएगा, यहां पर ngस को स्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्या, तो यहां ngस को क्या हो गया, स्या हो गया, टांग असी ngसा मिनात्स्या से स्या मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ये त्यस्य, क्या बनेगा जी, त्यस्य। ठीक है, ये हो गया। और सर्वयो हो, वैसे ही त्ययो हो, इसका बन जाएगा त्याद ओस, तदादि नाम अतो गुणे ओस, ओसीच, क्या ओसीच, ओसीच से क्या हो जाएगा, ये सूत्र आपको पढ़ाया है, ओसीच, ये क्या कर देगा, ओस के पहले ह्रस्वकारांत को एकार आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लोन से ते, तो ओ ए कहां पर होगा, अलोन्त से अंत्यमल के स्थान में होगा, तो ते और ओस, एचो यवा यावह, पर सन्निकर्ष संहिता, संहितायाम के अधिकार में एचो यवा यावह से आय आदेश होकर के क्या बन गया, ये त्या या त्या यो हो, रुत्त विसर्ग होकर के,
ठीक है। षष्ठी बहुवचन में सर्व का क्या बनता है? सर्वेशाम। वैसे इसका बन जाएगा तेषाम। लीजिएगा, त्या द और ये आम, तदादि नामा से क्या हो गया? आ, अतो गुणे पर रूप होकर के त्या, आम। ठीक है, अब यहां पर क्या लगेगा? आमी सर्वनामना सुट। क्या? आमी सर्वनामना सुट से सुट आदेश हो जाएगा इसको, आम को। तो आदिम तो टकितऊ से आदि में होगा सुट, टकित संज्ञा ऊ की संज्ञा सा बचा। क्या बचा हमारा? त्या, सा और ये आम। अब यहां पर क्या लगेगा? बहुवचने झल्येत। ये झलादि बन गया, बहुवचन का है तो ह्रस्व कारांतों को एकार आदेश हो जाएगा लोअंतस्य के सहयोग से। बहुवचने झल्येत ये हो गया। आदेश प्रत्ययो हो, ये क्या? प्रत्यय का सकार है जो इसका ही अवयव है। तो आदेश प्रत्यय से स को क्या हो गया? श, जो एण से उत्तर मिल गया। और आम, बोलिएगा क्या बन गया ये अब आपका? ये शाम बना दिया, कोई परेशानी नहीं है। सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? सर्वस्मिन त्यस्मिन। क्या है? त्या द और गी, तदादि नाम अतो गुणे पर रूप हो गया त्या और ये गी। तो अब क्या हो जाएगा इसको? अभी जो सूत्र पढ़ा था हमने, ngसी न्योह स्मात् स्मिनौ, तो नी को क्या होगा? स्मिन हो गया ये। तो क्या मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बोलो, त्यास्मिन बन गया। सप्तमी द्विवचन में ओस के पहले थे, षष्ठी बना त्या यो हो। सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा? बोलो, त्या द सुप संज्ञा, तदादि नाम अतो गुणे त्यासु। बहुवचने झल्येत एकार हो गया। आदेश प्रत्ययो हो, श हो गया। क्या बन गया? बोलो, त्येषु। त्येषु बन गया। ये मैंने आपको पूरे बना के बता दिए जी, ठीक है। बाकी आपको हम वैसे ये भी कह सकते थे कि सर्वाधिगण में देख लेना, नहीं, पर हमने आपकी सरलता के लिए, आवृत्ति कराने के लिए पूरा मैंने आपको रूप बता दिया। इसी प्रकार से ये तद शब्द से क्या बन जाएगा हमारा? तद शब्द में ये लगेगा, ध्यान रखेंगे, ये तद है और ये सा आ गया सू का, ठीक है। तदादि नामा अतो गुणे, ये इसमें हो गया तो ये हट गया त। अब तदो तदो हो सावनंत्यो से क्या हो जाएगा? सत्ता के तकार को सा हो गया, तो क्या बन गया? ये सा और ये सा रुत विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा? साहा। आगे के आपको ऐसे ही बनाते जाना, तदादि नामा लगा करके, जैसे इसके बनाए, साहा ताऊ ते, तम ताऊ तान, तेन ताभ्याम तैहि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, यहां पर कुछ नहीं करना आपको इसका। यह यऊ, ये क्या है? यत है हमारा, और ये आ गया सु, ठीक है। इसकी संज्ञा हो गई ऐसा। अब आप तदादि नामा से आ हो गया, अब आ हो गया, अतो गुणे लग गया आ, तो क्या बन जाएगा? ये या, और स को रुत विसर्ग होकर के यहाँ, ये नहीं लगेगा इसमें, तो इसमें अनंत तकार दकार है ही नहीं, ठीक है। यह द्विवचन, यह यऊ ये, आगे इसी प्रकार से बन जाएंगे अत के, यम यऊ यान, ये न याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्यः,
यस्मात् याभ्याम येभ्यः यस्य ययोः येषाम यस्मिन ययोः येषु, बस बनेगा। संबोधन नहीं होता सर्वनाम का, ये पहले बता दिया था। ऐसे ही ये है एतद का, एतद में ये लगेगा प्रथम में एतद, ध्यान रखेंगे। ये आ गया सु संज्ञा तदादि नाम अतो गुणे, ये बन गया। क्या बन गया हमारा? एतस्स। अब ये तदो तदो साह सावनंत हो, ये तो ता है, ये क्या अंत में नहीं है, अंत में तो यहाँ पर अ है, ये अ से पहले ता है और तदादि गण में पड़ा हुआ है, तो इसके तकार को क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स। ध्यान रखेंगे, ये ऐसा बन जाएगा हमारा ए और ये स और ये आ है और ये स, सु का स। अब ये कैसा हमारा? आदेश का सकार है। क्या? आदेश का, माने द को त को स आदेश हुआ, इसलिए आदेश प्रत्ययो हो। इण से उत्तर, ए से उत्तर, आदेश के सकार को क्या हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हमारा एश, और इसको रुत्व विसर्ग होकर के एश। आगे बिल्कुल ऐसे ही सर्व के समान चल जाएंगे। एतौ एते एतम एतौ एतान एतस एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। ठीक है, पूरा रूप आपको इन तदादि शब्दों को चलाने में यही लग रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपके पूरे उदाहरण इसके बना दिए। अब ये सूत्र आगे भी लगेगा। अब हमारा इसके बाद में एक शब्द आ रहा है, ये युष्मद और अस्मद, ये आएंगे। ठीक है, दो शब्द तदादि कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। एक है हमारा अस्मद और दूसरा है युष्मद। ठीक है, ये दकारांत तदादि है। ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, ये उत्तम पुरुष के लिए होता है। तो अब इनमें इनकी अब दकारांत क्रम में इनकी सिद्धि करेंगे आगे की कक्षा में। ठीक है, आज का समय भी हो गया है काफी। तो अब अस्मद, अस्मद के रूप क्या बनते हैं, युष्मद के क्या बनते हैं, ये यहाँ पर है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर आगे की कक्षा में क्रमशः, एक कक्षा में शायद नहीं होगा, दो कक्षाओं में इनके रूप हम सिद्ध करा देंगे। युष्मद के बनता है तू, अर्थ होता है तो त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वा वाम वाह। द्वितीय व्यक्ति दो दो बनते हैं, द्वितीय में, चतुर्थी में, षष्ठी में दो दो रूप बनते हैं इनके। त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, ते वाम वाह। ठीक है, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तव युवयोः युष्माकम, ते वाम वाह। ठीक है, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, ये हो गया। अस्मद का बनता है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मा नौ नः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मे नौ नः, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मे नौ नः, मयि आवयोः अस्मासु। ये रूप में आपको क्रमशः आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इसमें जो सूत्र लगेंगे वो आगे नए नए सूत्र लगेंगे, उनको हम आगे देखते जाएंगे। ठीक है, पहले युष्मद के रूप देखे, एक है, दोनों में समान समान सूत्र लगते हैं। ठीक है, तो आगे की कक्षा में यही देखेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण है आगे की कक्षा। सूत्र हमारा ये आएगा, सबसे पहला ये प्रथमयो रम। ठीक है, ठीक है, त्वा हौ सौ। ठीक है, और शेषे लोप क्या बन जाएगा? त्वम अहम, दोनों के रूप साथ साथ चलेंगे। ठीक,
चलिएगा, और भी अपने मित्रों को भी जोड़िएगा इस कक्षा से, ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय करके सभी MA शास्त्री आचार्य और भी जो भी संस्कृत के पाठ्यक्रम बने हुए सब में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाती है, इसलिए हम इस कोर्स को तैयार कर रहे हैं पूरा। ठीक, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।